हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज था 19 अप्रैल यानी सेकंड डे, और सेकंड डे भी अब कंप्लीट हो चुका है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा दिन भी दोस्तों आज समाप्त हो चुका है। अब आपके पास एक दिन और बचा हुआ है इस इस एफपीओ में पैसा लगाने के लिए। और कब का दिन है वो? 22 अप्रैल। ये बात ध्यान रखिएगा, 20 एंड 21, राइट, मार्केट बंद रहेंगे। तो 19 अप्रैल थी दोस्तों आज, जब आप पैसा लगा सकते थे। अब 21 मार्केट का हॉलीडे है, सैटरडे संडे। नाउ आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन 22। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 10 रुपये से 11 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 1298 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ का दोस्तों ये एफपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलने वाली। देखिए, कल भी आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर कितना पैसा लगाना है, तब जाके आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। जिनको नहीं पता है, 14,278 रुपीज़ का दोस्तों यहाँ पर रिटेल में एक एप्लीकेशन आपको लगाने के लिए इतना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। रिटेल में आप मैक्सिमम 14 लॉट्स तक जा सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा जाना है तो फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में कुल मिलाकर 2,14,170 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इधर मैक्स कितना तक जा सकते हैं? 70 लॉट्स तक। और फिर बिग एचएनआई में 71, जिसमें 10,13,738 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो आपको पता है पहले होता था, जिसमें 10 लाख से कम की एचएनआई कैटेगरी, 2 लाख से कम की रिटेल कैटेगरी और 10 लाख से ऊपर की बिग एचएनआई कैटेगरी। अब समझते दोस्तों आज कितना पैसा है। सबसे तो कल के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं और फिर आज के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं। तो ये पहले दिन का सब्सक्रिप्शन है। पहले दिन दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन करीबन 67% सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई कैटेगरी 31% सब्सक्राइब हुई थी और रिटेल कैटेगरी 7% सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिलाकर पहले दिन ये जो इशू था वो 29% सब्सक्राइब हुआ था। देखो, 29% का मतलब भी होता है अच्छा खासा पैसा जो है वो इस इशू में आ गया। कुल मिलाकर कितना होता है 29%? क्लोज टू 3,648 करोड़। इतना होता है दोस्तों, ओनली 29%। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब 100% होगा तो कितना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका जो साइज़ है वो इतना बड़ा है। 18,000 करोड़ का दोस्तों ये एफपीओ है। 18,000 करोड़ का एफपीओ को पूरा भरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जब वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी हो तब तो अपने आप में काफ़ी छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब सेकंड डे कितना पैसा है, क्योंकि एक बात साफ थी कि पहले दिन आपको कल भी कहा था कि क्यूआईबी का इतना पैसा आने का मतलब ये है कि क्यूआईबी बहुत इंटरेस्टेड है इस इशू के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं क्यूआईबी इज डेफिनेटली पार्टिसिपेशन तो अच्छा करेंगे। क्यों? बिकॉज 67%, आपको पता है, अगर आप लगातार आईपीओ के वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो आपको हमेशा बताता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड डे क्यूआईबी नॉर्मली पैसा नहीं लगाते, लास्ट डे पैसा लगाते हैं। लेकिन पहले दिन क्यूआईबी आगे थे, सबसे आगे थे, सबसे ज़्यादा पैसा आया था। तो इसका मतलब ये था कि क्यूआईबी तो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अब कितना सेकंड डे पैसा आया ये आप देख लीजिए। तो सेकंड दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब होने वाली कैटेगरी हो गई है। जी हाँ, करीबन 1.03 टाइम्स या फिर 103%, 104% तक का पैसा जो है वो पहले ही दिन के बाद दूसरे दिन हम कह सकते हैं क्यूआईबी ने पैसा लगाया। क्यूआईबी वो कैटेगरी हो गई है, आपको बता सकता हूँ कि अकेली कैटेगरी है जो कितना सब्सक्राइब हुई है, फुल सब्सक्राइब हुई है। 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाली ये एकमात्र कैटेगरी बन चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी को आप देख सकते हैं 327 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे और 335 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। कुल मिलाकर क्यूआईबी ने 3691 करोड़ रुपीस इस इशू में लगा दिए हैं। इतना पैसा किसकी तरफ से आ चुका है? इतना पैसा आ चुका है क्यूआईबी की तरफ से। लेकिन बात सिंपल है, क्यूआईबी की तरफ से दोस्तों जो पैसा है वो आखिरी दिन ही मेजरली हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। आखिरी दिन हमको ये देखना है मेजरली कितना पैसा आता है। बिकॉज क्यूआईबी आपको पता है कि लास्ट डे जो लगाते हैं पैसा वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल लगाते हैं, पता है आखिरी दिन रहता है, तो काफ़ी तेज़ी से पैसा भी आता है। तो आखिरी दिन हमको डेटा को एनालाइज सही तरीके से करना पड़ेगा कि कितना क्यूआईबीज इसमें पैसा लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर आप एचएनआई कह लीजिए। 83% दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है। कुल मिलाकर 2,228 करोड़ अभी तक एचएनआई से आए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एचएनआई में दोनों कैटेगरीज है, बिग है और स्मॉल है, राइट। तो हम बिग एचएनआई की बात करते हैं। तो जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो भी दोस्तों पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। अब ये हम कह सकते हैं इंडिविजुअली सिर्फ क्यूआईबी हुई है, बट एचएनआई में अगर आप इसको और बाइफरकेट करते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी भी पूरी सब्सक्राइब हो गई है। कुल मिलाकर बिग एचएनआई कैटेगरी 1.02 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। 163 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए हैं बिग एचएनआई कैटेगरी को और 166 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने 1831 करोड़ रुपीस इस इशू में लगाए हैं। जी हाँ, 1831 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली आए हैं किसकी तरफ से? बिग एचएनआई की तरफ से। इतना पैसा आ चुका है बिग एचएनआई ने। देन नेक्स्ट इज स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। 44% दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 81 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए एंड 36 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 397.525 करोड़ जो है वो यहाँ पर अभी तक स्मॉल एचएनआई की तरफ से आए। तो
क्या लगता है ये सब्सक्रिप्शन देख के? देखिए 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देख के ये लगता है कि पार्टिसिपेशन तो है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा कि इसके अंदर पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन ये रहता है कि देखिए क्या हाई पार्टिसिपेशन रहेगा? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है ना, इसका साइज़ इतना बड़ा है कि हमको सब्सक्रिप्शन हमेशा कम ही दिखेगा। अगर मान लीजिए इस इशू के अंदर 60-70 हज़ार करोड़ रुपए QIB लगा भी देते हैं, तब भी कितना टोटल सब्सक्राइब हो जाएगा ये, राइट? 10 गुना से कम ही हो पाएगा टोटल मिलाकर। अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मैं मान के चलता हूँ कि QIB की तरफ से ही आएगा। तो इसका बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसका जो इशू का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। टोटल मिलाकर दोस्तों रिटेल कैटेगरी कितना सब्सक्राइब किया है? 14% के आसपास अभी तक रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, सिर्फ 14%, राइट? रिटेल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि रिटेल अगर 50% भी सब्सक्राइब हो जाता है तो ये बहुत माना जाएगा, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो दिख रहा है, ये बात दिख रहा है। कुल मिला के 572 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए रिटेल को, मात्र 79 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 572 करोड़ शेयर्स ऑफर, ओनली 79 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, कुल मिलाकर 875 करोड़ जो है वो आया है रिटेल की तरफ से। देखिए ये लो ही सब्सक्रिप्शन है रिटेल की तरफ से भी, और रिटेल ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, ये बात हमको साफ दिख रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? आई थिंक वोडाफोन आइडिया का जो हिस्ट्री रही है, क्योंकि पैसा लोगों का बना नहीं है। एंड एक डर क्या है? एक डर यही है कि लिस्टिंग के दिन कुछ यहाँ पर खेल ना हो जाए। देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लिस्टिंग के दिन यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि शुरुआत में ही लोअर सर्किट भी लग जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, ये भी आपने सुना ही होगा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ये बात समझ लीजिए कि शेयर्स जब एक साथ इतने सारे आएंगे और मोस्टली मान लीजिए कि यहाँ पर बेचने को ही तैयार रहेंगे, लोगों को एट द लास्ट प्रॉफिट बुक करना है। लोगों को ये मतलब नहीं है कि देखिए शेयर लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब इसके अंदर आपको हैवी सेलिंग ऑर्डर्स लगते हुए नजर आएंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी देखिए जब इतना सेलिंग प्रेशर होगा तो स्टॉक में गिरावट होना स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लग जाए, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ये हो सकता है, मैंने कहा है, ये ज़रूरी नहीं कि हो। काफ़ी लोग बोल दे आके कि लोअर सर्किट तो लगा ही नहीं उस दिन, तो ये हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। अब राइट, ये गलत भी साबित हो सकता है और सही भी हो सकता है, बट ये बात साफ है कि उस दिन सेलिंग प्रेशर तो बिल्कुल आपको अपने हाई पर देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। टोटल लाकर दोस्तों 54% सब्सक्राइब हुआ है। 54% का मतलब कितना है कि 6,790 करोड़, क्लोज टू 6,800 करोड़ रुपीज़ जो है वो हम कह सकते हैं अभी तक इस इशू में आए हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन अभी भी हम कह सकते हैं पूरा नहीं भर पाया, ओनली हाफ ही भरा है। आखिरी दिन अगर आपको लगाना है तो किसको देखना है? आपको देखना है QIB को। और QIB को अगर आप देख के लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है कि इसको होल्ड करना पड़ जाए, क्योंकि लिस्टिंग के दिन क्या होगा, प्रेशर रहेगा नहीं रहेगा स्टॉक पे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी QIB का पैसा कितना आना चाहिए? QIB अगर यहाँ पर 50,000 करोड़ से ज़्यादा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस इशू में चाहे तो रिस्क ले सकते हैं, बट अगर 50,000 करोड़ से कम लगाते हैं तो फिर सिंपल सी बात है, करना क्या है, आपको अवॉइड कर देना है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं ओनली 8.18% के आसपास है। 15% तक गई, आज 8.18% हो गई है। रीज़न क्या है? वोडाफोन आइडिया की स्टॉक प्राइस करीबन 2.65% दोस्तों आज नीचे गई है। 35 पैसे शेयर नीचे गया है, 12.85 पे आ चुका है। तो शेयर प्राइस भी लगातार डिक्लाइन करती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाएगी, बट डिक्लाइन करती हुई नजर आ रही है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो भी लोग लगा रहे हैं आखिरी दिन QIB का पैसा और वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस देखिएगा। अगर ये 13.5 रुपये 14 रुपये के आसपास होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो, और फिर आपको अपना रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है वो आपको पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग करने क्या वाले हैं इस FPO के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।